इसके अलावा कुछ और बैरियर्स हैं जो मैं आज के इस वीडियो में 2-4 समेट लूँगा। इंटरप्टिंग हैबिट। इंसान हमेशा से ही सिर्फ बोलने का आदी बन चुका है और कम्युनिकेशन का लफ्ज़ सुनते ही इंसान के जहन में पहली बात जो आती है वो यही आती है, आई हैव टू स्पीक, आई हैव टू टॉक। इंसान जब भी इंसान को कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बोलते हैं उसे लगता है सिर्फ और सिर्फ मुझे बोलना है और मुझे बात करनी है, लेकिन उसको कभी नहीं लगता है कि मुझे सुनना भी है। और एक्टिव लिसनिंग मैंने पहले भी बोला बैकबोन है कम्युनिकेशन स्किल में। तो इसमें इंटरप्टिंग हैबिट इंसान का बहुत ज़्यादा और सबसे गंदी चीज़ यही है, इंटरप्ट करना। इंटरप्शन ये होता है कि आप स्पीकर को बीच में कट कर देते हैं, उसकी बात अभी कंप्लीट नहीं होती, हम अपनी बात बीच में कर देते हैं। ये एक इंटरप्टिंग हैबिट हो गया जिसकी वजह से डिसरेस्पेक्ट फील होता है। उस सोल्यूशन इस बात का ये है कि अपने स्पीकर को या आप जिससे बात कर रहे हो उसको बात करना, उसकी बात पहले ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको बात करनी चाहिए। लेट देम फिनिश फर्स्ट, ठीक है। दूसरा, इसके बाद जो इंटरप्टिंग हैबिट है हमारा वो है जजिंग टू क्विकली। हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं हर एक चीज़ को। ये तो मुझे पता है, ये तो मैंने पढ़ा है, और इस चीज़ से हम सुनना बंद कर देते हैं। वी अलो आवर माइंड इज दैट वी नो एवरीथिंग, सो आपको लगता है कि मुझे तो ये पता है तो मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं। आपका दिमाग साइकोलॉजिकली इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है कि अब मुझे सुनना ही नहीं है, तो आप वहाँ से डिसएंगेज हो जाते हैं और आप वहाँ मिसकम्युनिकेशन वहीं पर हो जाती है। इसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप इसलिए वहाँ पर बैठो कि मुझे कुछ ना कुछ सीखने को तो मिले, इसलिए आप ओपन माइंड से वो बात सुनो। जजिंग टू क्विकली हमें नहीं करनी चाहिए, हमें सीखना है, कोई ना कोई पॉइंट हमें सीखने को वहाँ से मिल जाएगा। सबसे अहम मुझे लगता है यहाँ पर जो इंसान ह्यूमन बीइंग्स के साथ सबसे ज़्यादा रिलेट करता है वो है इमोशनल रिएक्शन। हमारे जो स्ट्रॉन्ग कुछ इमोशंस हैं ये हमारी एक्टिव लिसनिंग को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ये सबसे ख़तरनाक बैरियर्स हैं हमारी एक्टिव लिसनिंग के। वो है एंगर, ईगो एंड स्ट्रेस। जैसा मैंने पहले भी बोला कि कई मजहबी इज्तिमा में हम जमा है और कोई किसी स्पीकर ने कोई ऐसी बात कर दी जिससे आपके बिलीफ को, आपके फेथ को कोई ठेस पहुंची तो आप भड़क जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से आपने बात आधी सुनी, आपने उसकी बात को कंप्लीट होने नहीं दिया और आपने बीच में बोलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आप डिसएंगेज हो जाते हैं वहाँ से और उसको भी डिसरेस्पेक्ट फील होता है। इसीलिए आपको अपने एंगर को काबू करना है उस टाइम पे। दूसरा है स्ट्रेस और तीसरा है ईगो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कि मुझे तो ये पता है, ये क्या बोल रहा है, मैं तो इससे ज़्यादा डिग्री है मेरे पास। जैसा कि मैं अपनी बात करूँ, मेरे पास अभी डिग्री मैंने कंप्लीट नहीं की है और मैं ज्ञान जो देता हूँ, मैं जो वीडियोज़ बनाता हूँ वो तो बहुत पढ़े लिखे लोग भी देखते होंगे। मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो सब कि किसने एमए किया है, किसने इंजीनियरिंग की है, किसने बीए किया है, किसने बीएससी किया है, किसने बीटेक किया है, ठीक है। वो सब लोग जब मेरी बात को सुनेंगे, मेरी वीडियो उनके सामने आएगी तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी इमोशन उनकी कंट्रोल में नहीं आ पाएगी। उनका वो ईगो अंदर से बोलेगा इसको क्या पता है भाई, इसने तो अभी डिग्री भी नहीं की है, ये कौन सा ज्ञान देगा, जिसकी वजह से वो वीडियो तो या तो स्किप कर देंगे या तो फिर वहाँ पर नॉट इंटरेस्टेड दबा देंगे। लेकिन ऐसा गलत, क्योंकि आपको कभी कभार फेल हुए इंसान से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम तो अभी सफ़र में हैं तो हो सकता है आपको कुछ सीखने को मिले। इसीलिए इस बात पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर आपको सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। काम योर माइंड, अपने इमोशंस को पहले कंट्रोल करो और इमोशंस उस वक्त अपने इस ईगो को, अपने इस एंगर को, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को काम करो और वहाँ पर प्रेजेंट रहो, उस बात को सुनो। इमोशनल रिएक्शन इंसान पर कभी भी जेब नहीं देता है एक कन्वर्सेशन में, एक कम्युनिकेशन में। और एक्टिव लिसनिंग में खास कर हमें अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। सबसे अहम मुझे लगता है एक स्पीकर के लिए ये बात बहुत सबसे अहम, यहाँ पर ये बात सीखनी चाहिए अगर कोई स्पीकर इस बात को सुनेगा जो ज़्यादातर बोलता रहता है हर जगह पर। मैंने अपने एक टीचर को देखा, आजकल स्पीच उनके आते हैं मेरी फीड में, उनका जो एक्सेंट है वो बहुत अलग तरह का है। वो उर्दू भी बोलते हैं तो मुझे लग रहा था पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेंट और लैंग्वेज गैप जो है ये बहुत
खतरनाक चीज़ है। लैंग्वेज गैप सबसे खतरनाक चीज़ है। मतलब आपका एक्सेंट, आपके कुछ वर्ड्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं आम इंसान को समझ ही नहीं आएंगे। तो इसकी वजह से भी मिसकंसेप्शन हो जाती है और मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। जो आपको सुन रहा है उसको जब आपका एक्सेंट ही अच्छा नहीं लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, आपके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है लैंग्वेज गैप की वजह से। यहाँ पर लिसनर्स के लिए जो सोल्यूशन है, स्पीकर के लिए ये सोल्यूशन है कि वो सिंपल से सिंपल वर्ड्स को इस्तेमाल करें। कॉम्प्लेक्स वर्डों को या कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है जब भी आप किसी कन्वर्सेशन में हैं या फिर आप किसी पब्लिक स्पीकिंग इवेंट पर हैं। स्पीकर्स के लिए ये बात यहाँ पर ध्यान से सुने वो इस चीज़ को कि उनको सिंपल से सिंपल चीज़ बतानी चाहिए। अब एक्टिव लिसनर्स के लिए क्या है, यहाँ पर जो सुन रहे हैं वो क्या करेंगे, जब स्पीकर एक्सेंट डिफरेंट यूज़ करे, लैंग्वेज डिफरेंट यूज़ करे, उसके जो वर्ड्स होंगे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, वो सुने पहले। जब वो फिनिश करे तब आप रेस्पेक्टफुली, पोलाइटली, विदाउट एनी हेजिटेशन उसको क्वेश्चंस पूछो। जो आपको उससे चाहिए था, आपको वो नहीं मिला, आप उसको वो क्वेश्चंस एंड में करो ताकि उससे आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिले, कॉन्साइज ही मिले लेकिन इन्फॉर्मेशन मिले जो आप चाहते थे उस स्पीकर से। हमारा जो इसमें सबसे आखिरी बैरियर आता है वो है लैक ऑफ इंटरेस्ट। बहुत सारे स्पीकर्स को सुनते वक्त, जैसे मैंने पहले भी बोला, किसी का एक्सेंट डिफरेंट होता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ करता है, तो कई बार हमारा मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से वो कन्वर्सेशन या वो कम्युनिकेशन उस वक्त थोड़ा बोरिंग फील हो जाती है हमें। उस वक्त वो कन्वर्सेशन हमारे लिए बोरिंग हो जाती है, तो इंटरेस्ट ख़त्म हो ही जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अटेंटिव, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल तरीके से क्या करना चाहिए, एक कमबैक होना चाहिए एक स्पीकर के पास। ये मैं स्पीकर्स के लिए टिप्स दे देता हूँ। असल में मेरा आज जो टॉपिक था वो एक्टिव लिसनिंग के बारे में था, लेकिन स्पीकर्स के लिए पॉइंट्स दे रहा हूँ कि स्पीकर उस वक्त कोशिश करे वो अपनी ऑडियंस को वापस अपनी तरफ लाए, किसी भी तरह से अपने एक्सेंट को थोड़ा नॉर्मलाइज करके, अपने वर्ड्स को थोड़ा सिंपल बना के। लेकिन लिसनर्स के लिए यहाँ पर मैं फिर एक बार कहूँगा, जैसे मैंने पहले कहा था जजिंग टू क्विकली में मैंने कहा था कि आप बैठो वहाँ पर, जज कर लिया आपने, लेकिन अब अपने दिमाग से कहो नहीं ये मुझे पता है लेकिन हो सकता है यहाँ पर मुझे कोई नया पॉइंट मिले। ठीक है, अपने ईगो को, अपने एंगर को, अपने उस अहंकार को साइड में रख के आप ये चीज़ सोचो कि हो सकता है मुझे कोई नई चीज़ मिले, इस स्टूडेंट से भी मुझे कोई नई चीज़ मिल सकती है। अगर ये नया भी है, अगर इसको पता भी नहीं है पूरा, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पर भी लैक ऑफ इंटरेस्ट जो आखिरी बैरियर है हमारा एक्टिव लिसनिंग में, इसमें भी आपको सुनते वक्त ये चीज़ सोचनी चाहिए कि मुझे कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। अगर मैं स्ट्रेसफुल हूँ, अगर मैं थका हुआ हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हो सकता है इस कन्वर्सेशन के एंड तक मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। उसकी वजह से आपका दिमाग कोशिश करेगा ज़्यादा एक्टिव रहकर सुनने की। और इस दौरान आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं कि एम आई इंटरप्टिंग, एम आई थिंकिंग अहेड, क्या मैं किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच रहा हूँ, क्या मैं कुछ और सोच रहा हूँ। ये सवाल आप अपने दिमाग से करेंगे और आपका दिमाग वापस ट्रैक पर आकर इस कन्वर्सेशन को फील करेगा, इस कन्वर्सेशन को अंडरस्टैंड करेगा और यहाँ पर एक्टिव लिसनिंग करेगा। ये थे बैरियर्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। और मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों ही वीडियोस बहुत कमाल के लगे होंगे। एक्टिव लिसनिंग के जितने भी वीडियोस मैंने एक्टिव लिसनिंग के बारे में अपलोड किए, मुझे लगता है आपने देखे होंगे, आपने एंजॉय किया होगा, आपने सीखा होगा और आपने लाइक भी किया होगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करना अपनी इस यूट्यूब फैमिली को ग्रो करने में आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।